अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो मेरी जान? दियो टोड़ी होते, छोड़ी होते, मोड़ी होते, पतली होते, सुखी होते, घनी हो, लव यू हो गया जी मेरी तरफ से आप लोगों को चुम्मी। तो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले जनाब वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो यार। जो भूल जाते हैं उनको याद दिला रही हूँ, जिनको याद रहता है उनका तो लख लख भारी जी शुक्रिया, जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो, मुस्कुराते रहो अपनी अपनी ज़िंदगी में आप सब। अच्छा जी, जहाँ पे नाना नाना हर वक्त कॉल पे थे, परदादी कॉल पे क्यों नहीं थी? ये लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से नहीं सुन सकते, या फिर एक कान से सिर्फ नाना की तारीफ ही सुन सकते हैं, दादी की नहीं। तो खैर इसके ऊपर भी बात करते हैं। और जनाब दो दो इंट्रियां, बिग इंट्रियां हो चुकी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और जनाब उससे पहले बड़ा ज़बरदस्त सा कमेंट आया हुआ है सुनीता जी का। उन्होंने कहा है नौशीन सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू हो गया मेरी जान। कहती है सो प्राउड ऑफ यू माय डियर, अल्लाह आपको ज़िंदगी की हर खुशी और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शहजादी। कहती हैं बदतमीज़ लोग ऐसी घटिया कमेंट करते हैं जैसे इस औरत ने आप पर बोला है। आपको जो फॉलो करते हैं सबको पता है आपने कितनी हार्ड लाइफ जी है। न माँ न बाप, एक अनाथ आश्रम से पल कर निकलना और फिर अल्लाह को जानना और उसकी राह पर चलना हर कोई नहीं कर सकता। जो मूवीज़ स्टार्स होते हैं उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। अल्लाह के करम से आप वापस आई और एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी जी रही हैं। आपको सलाम है, मेरी ढेर सारी दुआएं। ये लोग ऐसे घटिया कमेंट करके अपनी औकात दिखाते हैं। बुशरा जी कह रही हैं आमीन। मेरे लिए इतनी प्यारी सी इन्होंने दुआएं की हैं। तो जो है सुनीता जी ने और नीचे बुशरा जी ने आमीन लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आई लव यू सो मच। आप वाकई यार माँ जैसी फीलिंग रखती हैं मेरे लिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। बस जी क्या कह सकते हैं, दुनिया तो दुनिया है ना, कुछ भी बोल देती है। और पहले शुरू में बहुत पहले की बात है, थोड़ी सी ऐसे मैं अपसेट हुई थी इन चीज़ों को लेके। फिर ना मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा देखें ऐसे होता है दुनिया में, रियल लाइफ लोगों की रियल लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं। और जो फिल्म स्टार होते हैं उनकी लाइफ में भी कंट्रोवर्सीज लोग करते हैं, पुट्ठी सीधी बातें करते हैं। देखें आप मेरे हम सफ़र हैं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब जानता हूँ। मतलब उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की, तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी यहाँ पे। तो खैर अल्लाह ताला ने इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है, तोहफे बल्कि कहूँगी मेरी ज़िंदगी में है। मैंने सोचा नहीं था। मैं दूसरों को देखती थी, बड़े बड़े स्टार्स को, बड़े बड़े लोगों को देखती थी जिनकी औलादें थी भी या नहीं भी थी। बहुत स्ट्रगल लाइफ देखी मैंने। बुज़ुर्ग लोगों को देखा जो कि अपनी जवानी में बहुत सुपरस्टार रहे हैं और पता नहीं कितनी कितनी 100 फिल्मों में काम उन्होंने किया हुआ था। और वो लोग जो है ना अपने जूनियर से पैसे मांग रहे होते थे और मैंने उनको बहुत दर्दनाक हालत में देखा। और बहुत ही मतलब उनकी लाइफ बहुत मुश्किल लाइफ थी। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे। खैर ये चीज़ें भी देखी और उसके बाद वैसे भी मैं अपने रब से दुआ करती रहती थी कि अल्लाह ताला जो है हमारे लिए आसानियाँ करे, ऐसे रास्ते खोले कि हम अपने जो है अच्छी लाइफ जिएं और अपने फैमिली को टाइम दें। क्योंकि ये महरूमियाँ पहले हम देख चुके थे, तो अब जो है हम अपनापन, जो अपनी फीलिंग होती है ना, आपको जो सुकून होता है ना दुनिया से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है अल्लाह को याद करने से, रब को याद करने से। तो ऐसे ही है, एक तो आप घर में रहो, अपने रब की जो है शुक्राने पढ़ो, इबादत करो और अपने बच्चों को टाइम दो। ये बहुत खूबसूरत लाइफ है, बहुत प्यारी, बहुत मज़ा है इसमें। और बाकी आपको बेचैनी रहती है। मैंने बड़े लोगों को देखा जो गोलियां खा के, टैबलेट खा के नींद सोती थी और घर उनके नहीं चलते थे, डिवोर्सें हो जाती थी और बड़े कोई ना कोई मतलब हादसात इस तरह से चीज़ें वगैरह मैंने देखी। लोगों की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, मौत को बहुत करीब से देखा, लोगों की मौत को। तो बड़ा एक शुक्र है रब का कि ऐसी चीज़ों से इंसान जो है अपने आप को निकाले, बड़ी बात होती है। बाकी यहाँ पे अब ये लोग आते हैं ना
जो बोलते हैं, तो ये मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करता, मुझे नहीं फील होता। पहले शुरू में हुआ था थोड़ा सा, स्टार्टिंग जब होती है। हाँ, एक दफ़ा अखबार में एक न्यूज़ आ गई थी, मुझे याद है। मैं हंसती भी हूँ, आई थिंक 2009 की बात है, शायद 8-9 की बात है। मैं न्यू न्यू थी, इतना मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो खैर वो मेरे खिलाफ, कोई खिलाफ नहीं थी, मतलब कंट्रोवर्शियल थी कुछ। तो ऐसे ना भाई मोबाइल में किसी ने बैलेंस डलवा के दिया, उस टाइम मोबाइल में बैलेंस चैलेंस की बातें होती थी, तो किसी ने ना हमें छाप दिया। अच्छा, वो उनका नाम था टैगर टैगर सर कहते थे सब, वो साफ़ी थे, उन्होंने खबर छाप दी। मैं तो बेहोश हो गई। ओए मैं रब्बा, मैं तो रोऊँ। मैंने कहा ये आपने झूठ क्यों लिखा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो पता है, फिर उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा ऐसी चीज़ों से ना स्टार जो होते हैं ना वो वायरल होते हैं, नाम होता है, लोग पूछते हैं अच्छा वो कौन है, अच्छा ऐसे कौन है भला, कौन है भला, इस तरह पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर जो है हमारी साथी अदाकाराएँ थी, उन्होंने भी समझाया। उन्होंने कहा कि भैया आप क्यों रो रही। मैं बड़ी रोई थी, मैं बेहोश हो गई थी, बीपी लो हो गया मेरा। तो शुरू शुरू में फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख तो लिया है, इतना लोग झूठ बोलते हैं। मैं कहती हूँ अपने गिरबानों में नहीं झांकते, दूसरों पे बैठ जाते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, इतने गंदे वाले इल्ज़ाम लगाते हैं, शदीद तरीन ऐसी ऐसी बातें, मैनिपुलेशन, बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत शदीद तरीन गंदा बोलते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे घटिया लोगों को हम जो है हंस भी नहीं डालते, इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनको हाईलाइट करें ना तो फिर फिर वही है, आप उसी में ही गुम हो जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे, आपकी नेचर वैसी बन जाएगी, आप उखड़े से रहने लगेंगे, गुस्से वाले होंगे, गुस्सीले होंगे। तो इत्मीनान के साथ, आराम से, मोहब्बत से, प्यार से जो है कोशिश करती हूँ मैं ज़िंदगी गुजारूँ। मैं अपने आप का, अपना मतलब चंद बुरे लोगों के लिए अपना लहजा ख़राब ना करूँ, अपने आप को ख़राब ना करूँ, वरना मेरी नेचर बन जाएगी, वरना मेरी आदत हो जाएगी इस तरह की उखड़ेपन वाली, गुस्से वाली, और फिर ज़बान खुल जाती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लिहाज करते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और कोशिश करते हैं दूसरों को भी अच्छा अच्छा बताएं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों के सब मेरा 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 क्यूटी पाए मीरा। अच्छा, उन्होंने भी कहा है बहुत ख़तरनाक थंबनेल, ओह चक्कर आ गया। कल का जो मैंने थंबनेल लगाया था, पहली दफ़ा मैंने कुछ इस तरह की शरारत की है, वरना मेरे कभी भी ऐसे थंबनेल नहीं होते। अंदर खबरें ख़तरनाक होती हैं। मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, न्यूज़ होती है मेरे पास, लेकिन थंबनेल ऐसा कभी नहीं लगाया। कल कल शरारत हुई है मेरे से। शरारत का जो टॉपिक था उसके हवाले से मैंने उस तरह का थंबनेल लगाया। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे मुर्शदा जहाँ सिस्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम नौशीन आपी, मैं एक बात करना चाहती हूँ। बहुत दिन से हेटर को पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर नहीं दिखती, क्या वजह? जो लोग सितारा के पीछे लगे रहते हैं, उन लोगों को पाकिस्तान के ड्रामा में जो एक्ट्रेस हैं, वो लोग भी शादी निकाह में भी डांस करते हैं। सिर्फ शादी, वो टीवी आर्टिस्ट। मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे कंटेंट आए हुए हैं। एक बाप पुलिस में काम करता था, जॉब करता था, उसने जॉब छोड़ दी, बेटियों को डांस करवा रहा है टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। खुद सोचें आप, ये शरीफ लोगों का हाल है भाई। ये चीज़ें आम हो गई हैं ना, फिर अब किस किस को बंदा पकड़े। मैं तो इसलिए भाई इन चीज़ों को जो है अब बात करना ही छोड़ गई हूँ, वरना मैं बहुत सारी इधर उधर की भी खबरें आप लोगों को देती रहती थी। अब ज़रा कम हो गई हूँ, देती हूँ, कम हो गई हूँ सुबह की। हाँ, जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, जो मैंने बताई है, बीवी ने पैर पकड़ लिए हैं। बाकी जो है भाई बहुत कुछ हो रहा है, इनको सिर्फ सितारा नज़र आती है। हाँ यस, इनको नाना नहीं नज़र आती, इनको बहुत सारे और भी लोग हैं वो नज़र नहीं आते, सिर्फ यही नज़र आती है। वो सीधा साधा काम करती है, चुपचाप अपना व्लॉगिंग श्लॉगिंग करती है, अपने सर्कल एक लेके चल रही है। यार उसके सर पे बड़ी जिम्मेदारियाँ, लड़की के बहुत जिम्मेदारियाँ हैं यार आजकल कि मैं आप लोगों को हालात बता दूँ, आप लोग हैरान परेशान हो जाएं। ऐसे हालात हुए पड़े हैं कि खाने के भी लाले। अगले दिन मैंने वो बताया था ना मेड वाली बात, यकीन माने ऐसे हालात हुए पड़े हैं लोगों के कि मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई, मैं बिस्तर पे पड़ गई थी, मेरी इस तरह की हालत ख़राब हो गई
क्योंकि ये तो मेरे अपना आंखों देखा हाल था कि हाय मैं अपने बच्चों को रोटी डाल के दे रही हूँ, इसके बच्चे भूखे बैठे हैं। ऐसे मेरा दिल ऐसे अंदर से इकट्ठा हो गया, अजीब सी मेरी कुछ हालत थी, दम घुटना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, ऐसे हालात हुए पड़े हैं दुनिया के। खैर यहाँ पे जो है वो अपना घर लेके चल रही है, अपनी वालदा को अफोर्ड करती है, उनके इलाज, दवा दारू, कपड़े शपड़े, ये वो, खाना पीना अपने शौहर उसकी बीवी और शौहर के लिए भी इसलिए करती है ताकि यार ये टिका रहे, मेरे बच्चों के पास रहे मेरे बच्चे। अब देखते हैं हम, तैयबा हो गई, आयत हो गई, मुस्तफ़ा हो गया, गले लग रहे होते हैं बाप के, बाबा बाबा कर रहे होते हैं। माँ को अच्छा लगता है, माँ का ऐसे बड़ा कलेजा हो जाता है, बड़ा दिल हो जाता है कि मेरे बच्चों को जो है उनका बाप प्यार दे रहा है। यकीन मानो माँ बड़ा खुश हो जाती हैं। मैं कहती हूँ उनका कोई दुश्मन भी खड़ा हो, वो तो चलो उनका शौहर है ना, खैर शौहर भी दुश्मनी पे उतर ही आते हैं, तो कोई दुश्मन वैसे भी कोई आपका मुखालिफ भी आपके बच्चों को प्यार दे देना, बड़ा प्यार आता है, अच्छा लगता है कि नरम हो जाता है दिल हमारा। खैर इस नरम नरम दिल के पीछे एक और स्टोरी याद आ रही थी, छोड़ो जी अभी मैं छोड़ देती हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी अच्छा जी, उसके बाद जो है ना यहाँ पे वो कह रही थी कि ये लोग क्यों नहीं दूसरों को देखते हैं, सिर्फ सितारा के पीछे पड़े हैं। अफसोस है, मैं बहुत दिनों से ये बात करना चाहती थी। प्लीज़ नौशीन आपी रिप्लाई मी। लॉर्ड्स ऑफ लव नौशीन आपी फ्रॉम बांग्लादेश। लव यू मेरी जान दी टोटी छोटी छोटी मुर्शिदा जहाँ बहुत पहले से हैं हमारे साथ ये सिस्टर, जीती रहो मुस्कुराती रहो। रीना शर्मा जी भी हैं, सही सदफ व्लॉग भी हैं, और कहती है मेरा ही नौशीन आपका थंबनेल देखा, मेरा तो हादसा ही निकल गया कसम से, वाकई बाजी कौसर की प्रॉपर्टी, ओह माय गॉड द गेट भाई लॉस्ट हो गया। सितारा ने हथियाई, ओए होए होए होए, अब उसको शराफत से वापस कर दे सदफ कह रही है अब भाई अगर ये ऐसा है ना तो फिर तो बड़ी शराफत से उसे वापस करनी पड़ेगी कौसर को उसकी प्रॉपर्टी फरीदा खुर्शीद जो लोग आपको आपके पास्ट के ताने देती हैं वो बहुत डैश लोग हैं इनको इग्नोर करें, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को जो हर्ट करते हैं। क्या कह सकते हैं मेरी जान, करने दें मुझे तो परवाह ही नहीं होता बिल्कुल नहीं परवाह होती बोलने दें। इनके अपने गिरबान फाटे पड़े हैं, फटे हुए गिरबानों के साथ यहाँ पे फिर रही हैं इनको नींद नहीं आती जब तक 2-4 गालियाँ सितारा को यहाँ में दे के ना सो, इनको बिल्कुल नींद नहीं आती, ना चैन आता है। कहकशां समीरा, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इतने सारे कमेंट है, मेरी तो ये वीडियो ही पूरी इसी पे चली जाएगी हैं। पढ़ दूँ क्या करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नौशीन ये इकराम है क्या जिसका रिश्ता फौजिया के साथ फिक्स हुआ था? सॉरी बहुत दिनों बाद सितारा के ब्लॉग एक साथ देखे हैं। जी NYK जी ऐसे ही है, ये इकराम वही है जिसका फौजिया के साथ रिश्ता हुआ था और फिर वो रिश्ता टूट गया था, फिर उसके बाद एक और जगह हुआ था, मामी निक्की के मायके में हुआ था, बहन भाइयों में उन्होंने अपने मतलब ये 2 रिश्ते किए थे, हलीमा वाला और इकराम वाला। बकायदा बड़े धूमधाम से गई थी मामी और खर्चे करके गई थी, लाल जोड़ा पहन के गई थी। फिर वो क्या होता है कि लड़के लड़की में कोई मसला हो गया, उसके बाद क्या होता है कि अब देखें जी इस तरह से बात यहाँ पे आई थी जो कि डीडी ने अलग तरीके से बताई थी और रमज़ान ने आके अलग तरीके से वीडियो बनाई थी, ठीक है जी। तो मतलब था यही कि अफेयर का ही कोई मामला था कि भाई लड़की है वो नहीं चाहती कि इकराम का रिश्ता वहाँ पे हो, वो फ़ोन करती है, वो अब्बू को भी पता चल गया, फिर मुझे भी पता चल गया, हमने बड़ा समझाया, वैसे हम भी इसमें शामिल थे, हम कह रहे थे कि तुम इससे और बातें उगलवाओ और करो, ये करो वो करो। तो खैर वो फिर हमें तो देख के इकराम को ऐसे ही लगा कि जैसे कि वाकई ही इनका मतलब जिस तरह से ये हैप्पी हैं तो मतलब लग रहा है कि पता नहीं अभी दाल पूरी इन्हीं की तो काली नहीं थी। तो अब ये तीसरी जगह पे हुआ है, काशिफ की भांजी के साथ रिश्ता हुआ है जो शबाना सितारा के घर में काम के लिए भी हेल्प के लिए भी गई हुई थी, अम्मा की कज़न है वो, ठीक है जी, उनकी बेटी के साथ जो है इकराम का रिश्ता हुआ है, मतलब अम्मा के भतीजे के साथ उनका रिश्ता हुआ है।
मतलब अम्मा की भांजी हो गई, इधर से उधर से भतीजा हो गया, इस तरह से रिश्ता हुआ है इकराम का। ठीक है जी। डाकू मंगला, क्या टाइटल लगाया है आपने। थैंक यू मेरी जान। अच्छा जी, उसके बाद जो है निशु निशु मेहता कहती हैं कि हेलो नशीन, मैं इंडिया पंजाब से हूँ। आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपकी बातें मेरे दिल को लगती हैं। मेरी मम्मी पापा नहीं हैं, जब बात करती हैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सितारा को उसके हस्बैंड की मैरिज से देखती हूँ। जब उसने कहा आज मेरे हस्बैंड की मैरिज है तो मैं उस दिन से ब्लॉग देख रही हूँ। उनकी मम्मी बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, ऐसे लगता है जैसे मेरी मम्मी हो। जीती रहो, मुस्कुराती रहो मेरी जान, हंसती रहो, अपने बच्चों के साथ शाद रहो, आबाद रहो। मेरी भी मम्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरी बहुत सारी माएँ बहनें बनी हैं। इतना अच्छा लगता है जब प्यार मिलता है, दुआएं देती हैं, ऐसा मज़ा आता है ना, इतनी खुशी मिलती है, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। एक टाइम था मैं बिल्कुल तनहा हो गई थी, मैं यूट्यूब पे आई थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मुझे नींद नहीं आती थी रात को, मैं इतनी ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा। खैर वो मैंने 2-4 दफ़ा यहाँ पे पहले बताया हुआ है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है, आप लोगों को जोड़ देता है, और मेरे साथ ऐसे आप लोग जुड़े हैं, यकीन माने कि मैं बहुत सारी परेशानियाँ पीछे छोड़ चुकी हूँ। बहुत सारी, होता है ना, आप उम्मीदें लगा देते हैं अपनों से, वो नहीं लगाई, पहले लगाई बैठी थी, नादानी थी ना, ना समझी थी। आप जिनके पीछे भागे वो आगे भागी, तो दिल बड़ा खफा होता है, फिर टूट जाता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत प्यार मिला है आप लोगों से, बहुत अपनायत मिली है, मुझे अकेलापन मेरा ख़त्म हो गया बिल्कुल, मैं अब मस्त माहौल में रहती हूँ। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। काफ़ी लोग तो गुस्सा भी होते हैं, यार क्या आप कमेंट पढ़ते हैं। भाई ये बातें ही हैं, ये इसमें बातें हैं ढेर सारी, इसमें पॉइंट्स हैं, ये बल्कि ज़्यादा अहम होते हैं। कौसर अपने भाई के ब्लॉग में अच्छे से आती है, लेकिन इब्राहिम भी अपने मामा के ब्लॉग में अच्छे से आता है, पर साजिद के साथ ना ठीक से बात करते हैं, ना ही साजिद के कैमरा के तरफ देखते हैं। जाहिदा बीबी ने इतना ज़बरदस्त पॉइंट किया है। अगले दिन भी इसी तरह से एक मुझे कमेंट आया हुआ था, वो भी मैंने पढ़ा था, और ये बिल्कुल जो है मतलब सही कहा है आपने। हम लोगों ने भी नोट किया है कि वहाँ पे वो इतना प्रोटोकॉल के साथ वीडियोस में आते हैं, लेकिन जब साजिद ब्लॉग खोलता है ना, कैमरा खोलता है ना ब्लॉग बनाने के लिए, तो उस टाइम मुंह बन जाता है मैडम का। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे ख्वाजा अकरम सिस्टर है, वो कहती है ये जो बातें कर रही हैं पुट्ठी सीधी सी, मतलब क्या ये अपनी खुशियों में कुछ भी नहीं करते? भाई इनकी रीलें देखो, ऐसी ऐसी अदाएं नागिन वाली, ऐसी ऐसी अदाएं कर करके दिखा रही थी ये सितारा की जो मुखालफिन हैं ये शादियों पे इनके। मैं कहती हूँ अदाएं तो देखते आप, ऐसी ऐसी अदाएं दिखाई गई, ऐसे ऐसे ओए होए ठमक ठमक दिखाए गए कि आप हैरान परेशान हो जाएं। जी हाँ, हाँ जी, ऐसे ऐसे करते रहे ये लोग। अब अगर वो लोग अपना देहात में बैठे हैं, कल्चर अपना दिखा रहे हैं, भाई ऐसे ही हम लोग ढोल बजाते हैं, ऐसे सेहरे गाते हैं, ऐसे बेलें घोल घोल के दे रहे होते हैं, उनका कल्चर है, वो दिखा रहे हैं, तो आपको या हमें या किसी और को क्या मसला होना चाहिए? कुछ भी नहीं, वो अपनी खुशी दिखा रहे हैं भाई हमारा ये रिवाज है। और हर कल्चर में कोई ना कोई रिवाज होता है, हर जगह पे कोई ना कोई रिवाज होता है, सब खुशियाँ मनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है जीनत खान सिस्टर है, उसने कौन सी मोहतरमा है जो सितारा के जो है मतलब नाच गाने से प्रॉब्लम है, नाच गाना हराम है, ठीक है, लेकिन ये लोग जो भी रात दिन सितारा की चुगली करती हैं, उसे गालियाँ देती हैं, क्या ये हराम नहीं है? बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया जीनत ने, कहती ये हराम नहीं है। अरे भाई उसके ऐसे ऐसे बोला जाता है, तौबा 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 तौबा,
बहुत गंदा बोला जाता है उसके बच्चों को, सितारा को, उनकी वालदा को, साजिद को, बहुत कुछ बोलते हैं। और जब वक्त आता है तो कौसर की भी ऐसी रगड़ाई कर जाते हैं कि आपकी सोच होगी। ये मिली हुई है, इसने स्क्रिप्ट लिया है इसलिए खुश नजर आ रही है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं ये लोग। ये मिली हुई है सितारा के साथ, मिली हुई है। और फिर एक वक्त आता है कहते हैं देखो उसके साथ जुल्म हो गया। ऐसे कह रहे होते हैं, हाय हाय जुल्म हो गया बेचारी के साथ। अरे भाई अभी तो आप कह रहे थे स्क्रिप्ट देते हैं वो, और ये स्क्रिप्ट पे चलती है, वैसे ही हंसती है, खिलखिलाती है बड़ी, मतलब उसको सितारा को कुछ तनकीद नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, उसके खिलाफ चैनल नहीं खोलती, रिएक्शन नहीं देती। और फिर ये खुश क्यों हो रही है, ये एक हैं, ये एक हैं, ये मज़े लेते हैं, ये खुश होती है। तो इस तरह से फिर बोल रहे होते हैं इनकी बात में मतलब कोई वजन नहीं है। तो कहती हैं कि क्या चुगली करना हराम नहीं है? रात दिन बैठ के उसको गालियां देते हैं, उसके बच्चों को गालियां देते हैं। सबसे बड़ा हराम तो यही काम है, किसी की तौहीन करते रहना, पुट्ठे नाम लेना, गलत नाम लेना, चुगली करना, गाली देना, अपने से बना के बातें, झूठ। यहाँ पे ये बोला गया कि नाना फिर रही है वहाँ पे, छत के 15-20 वहाँ पे कैमरे फिर रहे हैं, सबके पास कैमरे हैं, और उन्होंने वो जो है वीडियो नहीं नाना की निकाली ना लगाई। सोचने वाली बात नहीं, इतने बड़े बड़े झूठ। नाना शादी पे है, ये है वो है, अरे भाई बस करो, इतने बड़े बड़े झूठ। हर दूसरे दिन कहते हैं नाना गांव में बैठी है, सितारा के घर है, ऐसे बोला जाता है। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा काम तो यही है, और इन लोगों को हर चीज़ से दिक्कत है। ये लोग उसकी कब्र में सोने जाएं, लगता है अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। ये लोग खुद क्या हैं, बस दूसरों में कमी निकालनी है, कमी के साथ साथ इल्ज़ाम लगाने हैं। जीनत सिस्टर इल्ज़ाम लगाते हैं। उसके बाद जो है असमत सिस्टर हैं, वो कहती है एक मैं भी हूँ हो गई, एक मैं भी हो गई। नौशीन सिस्टर लगता है बाबा जी को सब्र आ गया है। असमत सिस्टर शायद वाली बात है। सब्र आ ही गया है। लेकिन भाई मुश्किल है, 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद जो है वाह बेटी नौशीन आज तो आपने पटक पटक कर धो डाला, जाहिदा बीबी कह रही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद जो है सिर्फ 4 दिन भांजा रहा तो मिस कर रहा है आसम। जब बहन की शादी करवाई और कुछ टाइम गांव में रखा और वन फैमिली से कांटेक्ट, मतलब पहली फैमिली फर्स्ट फैमिली से कांटेक्ट भी नहीं था, तो नहीं सोचा कि 3 मासूम बच्चे और यंग बीवी का क्या हाल होगा। वो नहीं सोचा था। हाँ जी, काश काश सोच लेते। एहसास जो होता है ना, एहसास, हम अगर नहीं चाहते ना कि हमारी बेटी भी जो है सौतन आए, तो फिर अपनी बहन बेटी भी किसी के ऊपर सौतन नहीं डालनी चाहिए, याद रखें। लेकिन एहसास की बात है ना। अच्छा जी, उसके बाद जो है वहीदाज जी कह रही हैं तुमने मेरा नाम नहीं लिया बेटा, नौशीन बेटा तुमने थंबनेल आया लगाया, मुझे तो टेंशन हो गई है। क्यों टेंशन हो गई है आपको? नौशीन वेडिंग और स्पेशल इवेंट पर डांस अलाउ है, मगर मिक्स्ड गैदरिंग में नहीं। मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती हूँ, पर नौशीन मेरा नाम नहीं लेती। शाकिर एस के खान। शाकिर एस के खान, शाकिर खान है ना, ऐसे ही नाम है। एन नैयर सिस्टर वेलकम मेरी जान। अच्छा जी, उसके बाद जो है मिसेस माजिद, अबीरा अबीरा कैसी हो? अबीरा कहती है मिलियन सब के चैनल वाले आसिम की सेलिब्रिटी बाजी कौसर। नहीं, बाजी कोसर, कोसर इस तरह नाम लिखता है वो।
सेलिब्रिटी। अच्छा जी, यहाँ पे सफूरा कहती है नौशीन, इकराम अलग नाम है और अकरम अलग नाम है। मेरा भाई बहनोई का नाम भी इकराम है। अकरम और इकराम, हाँ, लेकिन बोलने में होता है, बोलने में मतलब ऐसे ही आता है फील। अच्छा जी, फरहाद जबी फरहाद जबी कह रही है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने मेरा नाम लिया, बहुत खुशी हुई। मैं मुंबई में रहती हूँ। जीती रहो मेरी जान। खुश रहो। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे फ्लाइंग फ्लाई BSN करके इनका नाम है। इस सिस्टर ने कहा है, मेरी एक सजेशन है आपको कि आप डार्क ब्राउन एब्रोज पेंसिल यूज़ करिएगा, अच्छे लगेगा। ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क लगता है। मेरी जान, मैं मार्केट गई ना तो फिर मैं ज़रूर जो है ब्राउन में लेके आऊँगी। जो है अब ये ब्लैक वाला जो है थोड़ा सा हटा दूँगी, ये ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे रीम खान सिस्टर हैं। वो कहती है, नौशीन सितारा ने बताया था कि लड़के के निकाह के बाद साजिद भाई दुल्हन को पिक करने ब्यूटी पार्लर गए थे और शबाना बाजी अपने घर पर। वहाँ कितनी बारिश हुई थी तो हो सकता है शबाना बाजी और उनके हस्बैंड अपने घर में फंस गए हों और करब रिश्ते की वजह से निकाह के टाइम ना आ सके हों। उनके घर का रिश्ता बहुत ख़राब है। जी हाँ मेरी जान, और जो शर्तें शराइत थी वो बाप ने लिखवा ली थी, मामू ने लिखवा ली थी। दो मामू बैठे थे, एक भी नहीं, दो मामू, एक छोटा मामू एक बड़ा मामू। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बाकी उनकी नानी भी बैठी थी, सारे बैठे थे। और दूसरा ये कि शर्तें शराइत सारा कुछ वो लिखवा के गए। इसका मतलब निकाह कर रहे हैं तो ही शर्तें लिखवाई हैं, बगैर निकाह के तो शर्तें नहीं लिखवाएंगे ना। तो दूसरी बात ये कि उनके अपने ही सारे बड़े खड़े थे। और जब सितारा के व्लॉग में गौर करें, उन्होंने कहा हाँ अब इजाज़त है, इजाज़त है। तो उन्होंने आई थिंक फ़ोन पे शायद बात की थी, तो इसलिए उनसे इजाज़त लेके फिर इन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा होगा कि भाई हम तो अब आ ही नहीं सकते, कैसे आए, गिरते गिराते हो जैसे मुस्तफ़ा और हमज़ा के कपड़े ख़राब हुए थे, गिर गिर के मिट्टी में बेचारे फिसलन में गिर गए। अच्छा जी, उसके बाद जो है एमोरस हाय, बड़ा मुश्किल है, AI मॉरल स्टोरी। अच्छा जी ठीक है, अब नाम मैंने आपका सही से पढ़ लिया। कहती हैं, ये लोग ऐसे तनकीद करते हैं जैसे कि सितारा के दादा अबू मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे और सितारा अब बदनाम कर रही है इस्लाम को और पाकिस्तान को। सितारा कोई फरिश्ता नहीं है, इंसानों में से है। तो क्या कह सकते हैं भाई मेरी जान, इन लोगों को क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कह तो जाते हैं लेकिन और क्या कहें। अच्छा जी, यहाँ पे तहसीन, सही नाम पढ़ूं फिर मैं भूल जाती, तहसीन भाटकल, बड़ा मुश्किल नाम है भाई। वो कहती है, मैं भी नाराज़ हूँ, मैं 5 साल से सब्सक्राइब लाइक करती हूँ, मैं भी आपके रिएक्शन का ताल्लुक से भी मेरी मगर आप नहीं पढ़ती हो। नहीं जानी, आपके मुझे नहीं इस तरह से कमेंट शो हुए। मेरी शहजादी, मेरी जान दी टूटी, नाराज़ ना हो। नहीं नाराज़ हो। रूपजीत कह रही हैं, आप मेरा नाम नहीं लेती, मैं अक्सर नाम लेती हूँ आपका। रूप तेरा मस्ताना। मैं आपका नाम अक्सर लेती हूँ, रूप मेरी जान। अच्छा जी, उसके बाद जो है नौशीन जी, इतने सारे हेटर हैं आपके और सितारा के सपोर्टर में, अभी सिर्फ आप और शहबाज भाई वीडियो बना रहे हैं और सितारा के व्यूवर्स बहुत अच्छा
व्यूज़, सितारा के व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन आपके पसंद आपके पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जनाब। अब मैं आती हूँ, देखें ना, इससे रिलेट हम अब बात करेंगे। तो जनाब हमारी दो शेरनियाँ आ चुकी हैं। पहले हमारी शेरनी आई है वर्दा, और वर्दा का वेलकम हमने कल सुबह की वीडियो में किया था और माशाल्लाह से वो शेरनी हमारी आ चुकी है। कल वीडियो में भी मैंने इनको अप्रिशिएट भी किया, उनको वेलकम भी किया, उनको जाके भी कमेंट किया। और जनाब हमारी मरियम सिस्टर भी वापस आ चुकी हैं, वेलकम बैक हो गया हमारी वर्दा शेरनी को और मरियम सिस्टर को, दोनों को वेलकम। और अब जो है मैं थोड़ी सी तसल्ली में आ गई हूँ। यकीन माने मैं बड़ी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशान। देखें, एक होता है, 2-4 होते हैं, वो गुलदस्ता हो जाता है, सही है जी। तो वो मज़ा आता है काम करने का। फिर आपको स्ट्रॉन्ग आप पॉइंट भी एक दूसरे के हौसला अफजाई के साथ जो है रख रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे जो है बहुत बहुत वेलकम हो गया मरियम सिस्टर को और वर्दा सिस्टर को, इनका वेलकम बैक बल्कि हम कहेंगे इनका हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आज़म भाई जो है वो पीछे रह गए हैं, देखते हैं वो कब आ रहे हैं। और यकीन माने सोना सोना सा हो गया था वाइटी, सोना सोना सा बिल्कुल, क्योंकि हमारी तो एक फैमिली बनी हुई है ना, तो उसमें से कोई गायब होगा तो सन्नाटा सा नहीं हो जाता, जैसे इस तरह से हो गया था। तो खैर बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिस किया वर्दा को। अच्छा, मरियम सिस्टर का क्या था, वो 7-8 महीने से आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। उसका जो है उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे उनके चैनल के हवाले से लेके कि भाई उनके चैनल ही नहीं मिल रहा। भाई उन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज किया हुआ है, अब तो मुझे भी बोलना नहीं आएगा क्या नाम है चैनल का, मुझे चैनल का नाम भूल गया। ठहरे मैं आपको बता देती हूँ। किधर गया यार? अच्छा हाँ, अब दोबारा से सही कर लिया उन्होंने नाम, मरियम फात लिख लिया उन्होंने दोबारा, पहले चेंज था नाम, ठीक है जी। तो खैर उसके बारे में भी मेरे से पूछ रही थी काफ़ी सारी सिस्टर, मैं साथ साथ बताती रहती थी यार आ जाएंगी। अच्छा, मैंने उनका फिर वो बताया भी था उस टाइम, पता नहीं कुछ नाम अब मुझे भूल गया है, उस टाइम मैंने बता दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है क्या होता है, वर्दा तो मुसलसल रिएक्शन दे रही थी और जब वो गई है ना तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया भैया, ये मतलब खामोशी सी हो गई। तो अब जो है रौनक लग गई है माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी हो गई क्या टाइटल लगा दूँ ये वाला टाइटल, गुड न्यूज़, एक नहीं दो गुड न्यूज़ आ गई, हमारी फैमिली बड़ी हो गई। लोग कहेंगे लै 8 महीने होए हुणे कुड़ी पैदा की ने, फिर 2 खुशखबरियाँ लेके आ गई है नौशी। तो भाई अगला प्रोग्राम हमारा जो है वो ताला लग चुके, ताला होने नहीं होना कोई टेंशन ना ले तो खैर देखते हैं क्या टाइटल होगा। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाकी जो खबरें हैं हमारे पास रिश्तेदारों के हवाले से वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगी, ठीक है, बाय बाय।